हेलो गाइस, इट्स इंडो ज्ञान यूट्यूब चैनल। टुडेज टॉपिक अबाउट बायोटेक्नोलॉजी। मैं खुद एक बायोटेक्नोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, तो आशा करती हूँ मैं खुद से कि आपको बायोटेक्नोलॉजी के बारे में अच्छे से जानकारी दे पाऊँ और आप अच्छे से समझ पाएं। बायोटेक्नोलॉजी इज अ कंबाइंड वर्ड, बायो प्लस टेक्नोलॉजी। दैट मीन्स हम यहाँ पे टेक्नोलॉजीज, वेरियस तरह के टेक्नोलॉजीज अप्लाई करते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म में। लाइफ साइंस का फील्ड है। लाइफ साइंस का फील्ड मतलब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जो भी स्टडी करते हैं उसे कहते हैं लाइफ साइंस का फील्ड। इसके अंडर जूलॉजी, बॉटनी, सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, ये सब लाइफ साइंस के अंदर आते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी इज ऑल्सो इंक्लूड इन दिस कैटेगरी। तो ये भी एक लाइफ साइंस का फील्ड है, मतलब हम इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में मोस्टली स्टडी करते हैं। लैंग्वेज में बायोटेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी वर्म का, वी नो दैट सिल्क वर्म जनरली प्रोड्यूस अ थ्रेड, और वो थ्रेड जो प्रोड्यूस करता है वो कलरलेस होता है। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी के जरिए हमने इस तरीके से सिल्क वर्म को इंड्यूस किया कि वो ऑलरेडी थ्रेड प्रोड्यूस करेगा, मतलब हमें डाई करने की जरूरत नहीं है। और इस मतलब हमने टेक्नोलॉजी अप्लाई किया एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, जिससे कि एक न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ। तो ये हुआ बायोटेक्नोलॉजी। और दूसरे तरीके समझा जाए तो क्लास 12 चैप्टर में आपने बायोटेक के चैप्टर में आपने पढ़ाई किया होगा प्लांट रेसिस्टेंट। तो पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट में क्या था कि जनरली टोबैको प्लांट पे वो था, टोबैको प्लांट को कोई बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर रहा था, जिसकी वजह से उसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा घट गया था। तो एक ऐसा टेक्नोलॉजी इंड्यूस किया गया कि पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट बनाया गया, जिससे कि वो रेसिस्ट कर सके पेस्ट को, और वो भी आरएनए इंटरफेरेंस के जरिए। तो वो भी एक बायोटेक्नोलॉजी है वो। और अगर जैसे अभी कोरोना वायरस के बारे में सभी कोई रूबरू हुआ है, तो जैसे उसमें वैक्सीन बना और कोरोना वायरस का जेनेटिक सीक्वेंस जाने, तो ये सब भी एक बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही आता है। मतलब आप बायोटेक्नोलॉजी करके, अब ये रिसर्च किसी भी तरह का हो सकता है, या तो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को खोज करना, किसी वैक्सीन का बनाना, किसी का जेनेटिक सीक्वेंस जानना, कोई मेडिसिन बनाना, कोई रिसर्च करना ऑर्गेनिज्म का, डिजीज के बारे में जानना, किसी डिजीज किस वजह से हो रहा है उसका कारण जानना। दैट मीन्स ये ओवरऑल ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड स्टडी है, और एक ओवरऑल ये क्या है, रिसर्च फील्ड है। और इंडिया में देखा जाए तो ये ऑनगोइंग फील्ड है। तो ये सब फील्ड इसके अंदर आते हैं। अगर हम देखें कोर्स और ड्यूरेशन के बारे में, ये कितने साल का होता है, और हम बीएससी मतलब हम बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअली कर कैसे सकते हैं। तो क्लास 12 के बाद आप एग्जाम है जिसके जरिए आप क्वालिफाई किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, टॉप मोस्ट कॉलेज में। एंड दूसरा हो गया कि आपके स्टेट लेवल भी एग्जामिनेशन होता है, और कॉलेज में भी एग्जाम होता है। तो कॉलेज के एग्जाम के भी जरिए आप क्वालिफाई करके दे सकते हैं। और कॉलेज 12th के मार्क्स के हिसाब से भी आप बहुत ऐसे कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हैं। इसका ड्यूरेशन कितना होता है, ये मिनिमम मतलब 3 साल का होता है, और किसी कॉलेज में देखा जाए तो ये 4 साल का भी होता है। तो वो कॉलेज पे डिपेंड करता है। इसका कोर्स का फी कितना होता है एक्चुअली। इसका कोर्स का मिनिमम फी देखा जाए तो 60,000 रुपए मिनिमम होगा ही। और 60,000 के अंदर भी अगर आप मान लीजिए कि हॉस्टल में रहते हैं, या फिर हॉस्टल में रहते हैं, तो आपका खाना पीना, हॉस्टल का बिल और ये सब कुछ इंक्लूड करके तो आपका 1 लाख एवरेज पहुंच जाएगा। अगर आप घर में रह के आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज आना जाना कर रहे हैं, तब थोड़ा कम लगेगा। एग्जैक्टली आपका 60,000, और एग्जामिनेशन फी में आपको हर एक सेमेस्टर वाइज पे करना पड़ेगा। तो मिनिमम देखा जाए तो लग जाता है, मतलब अगर घर में रह के आप कॉलेज जा रहे हैं और घर में रह के आप सब कुछ कर रहे हैं, तब इसमें आपका 70,000 रुपया मिनिमम लग जाएगा। और मैक्सिमम की तो बात ही नहीं है, मैक्सिमम सकता है, जैसा आप चूज करेंगे उसी के हिसाब से आपका मैक्सिमम भागेगा। जॉब्स, इसमें जॉब्स क्या क्या मिल सकते हैं। आप इंडिया की बायोटेक्नोलॉजी के जॉब्स के बारे में देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में आप कौन कौन से फील्ड में जाके जॉब ले सकते हैं। तो एक तो फॉरेंसिक कंपनी में आप जाके जॉब ले सकते हैं। फॉरेंसिक कंपनी जैसे आपने सीआईडी देखा होगा, तो सीआईडी में जो लैब में कुछ वर्क होता है, उसके हेयर को लेके उसको पता लगाना कि ये किसका है, डेड बॉडी कितने समय का है, तो ये सब जो काम होता है फॉरेंसिक लैब में काम होता है। तो इन सब के इस फील्ड में जा सकते हैं आप। और फार्मा कंपनीज में जा सकते हैं कि मेडिसिन बनाने वाली कंपनीज में मेडिसिन बनाना किसी भी पर्टिकुलर इन्फेक्शन के रिगार्डिंग। इंडिया की सबसे अच्छी कंपनी में जा सकते हैं, आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आईसीएमआर कंपनी है,
इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कंपनी बाइकॉन इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, और फॉरेन कंपनीज में भी जा सकते हैं आप। फॉरेन की कंपनी से फाइजर कंपनी आती है। यूएस इस बायोटेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग में देखा जाए, रिसर्च के फील्ड में के रिगार्डिंग देखा जाए तो सबसे बड़ा अभी तक यूएस बहुत ही डेवलप कंट्री है, तो यूएस में इसके रिगार्डिंग बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ही स्कोप है। तो आप यूएस कितना मिल सकता है। तो इनिशियल पेमेंट देखें, जैसे आपने बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करने के बाद आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो ऑन एन एवरेज आपको 12 से 15 हजार आपको मिल जाएगा आराम से। लेकिन आप एमएससी करने के बाद आराम से ले सकते हैं 25 हजार से ऊपर को मतलब आपको मिल सकता है पेमेंट। और मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि बायोटेक्नोलॉजी, जैसे बीएससी बायोटेक्नोलॉजी किया उसके बाद वो कर लेते हैं सेल्फ ऑनर से कर लेते हैं, क्योंकि इसमें बायोटेक्नोलॉजी में पीएचडी नहीं होता है। तो इसी वजह से वो लोग स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑनर से एमएससी कर लेते हैं कि उनको जॉब्स का सिक्योर, मतलब उनका जॉब एक सिक्योर हो जाता है। मैं क्यों प्रेफर कर रही हूँ आपको बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छा कोर्स है। इसके रिगार्डिंग अगर आप बायोटेक्नोलॉजी करते हैं तो आपको बायोटेक्नोलॉजी में इस तरीके से स्टडी करवाया जाता है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में नहीं, आपको मतलब बायो के रिगार्डिंग बहुत ऐसे मेजर सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया जाता है, माइनर नहीं। जैसे इसमें आपको सेल बायोलॉजी पढ़ाया जाएगा, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। इसमें किस तरीके से मतलब आप होती है इस सब का डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो प्लीज कंटिन्यू विद माय चैनल। एक एग्जांपल लेती हूँ मैं। लेट सपोज आपने एक पर्टिकुलर ऑनर से अपना कोर्स किया है, जैसे कि मान लीजिए आपने सेल बायोलॉजी से किया है। ओके, आपने सेल बायोलॉजी से किया तो जैसे आपने जॉब के लिए अप्लाई किया तो आपको जॉब में सेल बायोलॉजी ऑनर्स के स्टूडेंट के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप तो उसमें से अब आप उस फील्ड में आप जॉब में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपने बायोटेक्नोलॉजी किया है तो ऑफ कोर्स यू कैन गो ऑन दैट जॉब। फोकस करते हैं ऑल सब्जेक्ट पे, और ये ओवरऑल एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट में इंटरेस्ट है तो बायोटेक्नोलॉजी कीजिए, वरना मत कीजिए। ये पूरा एक्सपेरिमेंट बेस है। अगर आपको एक्सपेरिमेंट नहीं आता है तो आपको जॉब भी नहीं मिलेगा। तो ये पूरा ओवरऑल एक्सपेरिमेंट बेस्ड स्टडी है। लिंक डालूंगी तो प्लीज उसको भी आप चेकआउट कर लीजिएगा, बिकॉज उसमें बायोटेक्नोलॉजी के बारे में कुछ है तो उसे भी चेक कर लीजिएगा, जिससे कि आपको और इन्फॉर्मेशन मिले। और 12th के बाद ऑफ कोर्स बच्चे बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं कि मुझे कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, कौन सी फील्ड में नहीं जाना चाहिए। तो आपको बायोटेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो अपलोड करते रहूंगी जिससे कि आपको बायोटेक्नोलॉजी के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन मिल सके एज अ स्टूडेंट के जरिए। तो अच्छा।